हल्द्वानी बेस्ड यूट्यूबर गेट्स एक्सटॉर्शन थ्रेट फ्रॉम गैंगस्टर। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। हल्द्वानी बेस्ड अर्थात हल्द्वानी आधारित, या फिर ऐसे कह लीजिए कि हल्द्वानी का रहने वाला यूट्यूबर, एक यूट्यूबर गेट्स प्राप्त करता है एक्सटॉर्शन थ्रेट। देखो, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली, अर्थात किसी को ज़बरदस्ती धमकी दे करके पैसे ऐंठना। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, फ्रॉम से गैंगस्टर। गैंगस्टर का अर्थ होता है डाकू या बदमाश या लुटेरा, गैंग का सदस्य या गैंग चलाने वाला। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि हल्द्वानी का रहने वाला एक यूट्यूबर ज़बरदस्ती वसूली की धमकी एक गैंगस्टर से प्राप्त करता है। बहुत ही सिंपली समझे तो एक गैंगस्टर है जो हल्द्वानी के रहने वाले एक यूट्यूबर को ज़बरदस्ती वसूली करने की धमकी देता है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी कहानी क्लियर होगी और एक एक वर्ड का बिल्कुल क्लियर मीनिंग आपको बता के चलेंगे और आपको लगेगा कि यार इंग्लिश उतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देहरादून। हल्द्वानी बेस्ड पॉपुलर यूट्यूबर सौरभ जोशी। हल्द्वानी का रहने वाला, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, यूट्यूबर। तो हल्द्वानी का रहने वाला एक प्रसिद्ध यूट्यूबर नाम है सौरभ जोशी। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो उसने प्राप्त किया, इधर लिख भी दिया है। देखो यहाँ पे कुछ टफ वर्ड्स को मैंने लिख दिया है, कुछ को नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ओरली आपको बता के चलूँगा, आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना या उसको याद कर लेना। तो हल्द्वानी आधारित एक यूट्यूबर जिसका नाम सौरभ जोशी है, रिसीव्ड उसने प्राप्त किया एन एक्सटॉर्शन लेटर, एक ज़बरदस्ती वसूली का लेटर, अर्थात एक पत्र प्राप्त किया जिसमें एक्सटॉर्शन के लिए धमकी वगैरह दी गई। ऑन संडे को फ्रॉम ए पर्सन, एक व्यक्ति से, क्लेमिंग जिसने दावा किया ही वॉज फ्रॉम द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। तो उस व्यक्ति ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का व्यक्ति है। तो सेंस क्लियर हो गया ना यहाँ तक कि हल्द्वानी का रहने वाला एक सौरभ जोशी प्रसिद्ध यूट्यूबर है, उसे संडे को एक एक्सटॉर्शन लेटर मिला। एक्सटॉर्शन लेटर का मतलब क्लियर हो गया ना आपको कि एक पत्र मिला जिसमें उससे जबरन वसूली करने के लिए डिमांड की गई। और उस व्यक्ति ने, जिसने लेटर भेजा, तो उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का व्यक्ति बताया। डिमांडिंग ₹2 करोड़ इन कैश। डिमांड का मतलब मांग करना, 2 करोड़ इन कैश, और 2 करोड़ रुपए कैश में मांग की गई। उस लेटर में 2 करोड़ रुपए कैश की मांग की गई। द लेटर साइंड बाय एन इंडिविजुअल। ये लेटर जो साइन किया गया था, जिस पे हस्ताक्षर किए गए थे, एक इंडिविजुअल के द्वारा। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, एक व्यक्ति के द्वारा। आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ, और उसने स्वयं को आइडेंटिफाई किया था, अर्थात स्वयं की पहचान बताई थी। क्या बताई थी? करण बिश्नोई, कि वो जो है करण बिश्नोई है जिसने वो लेटर भेजा है। आगे लिखा है थ्रेटन्ड टू किल जोशी। थ्रेटन्ड, और उसमें धमकी दी थी टू किल। किल का मतलब होता है जान से मारना, जान से मारने के लिए जोशी को, एंड और हिज फैमिली मेम्बर्स, और उसके परिवार के सदस्यों को, इफ़ यदि द डिमांड वॉज नॉट मैट, अगर मांग पूरी नहीं की गई, विदिन, बीच में 5 डेज, 5 दिनों के। कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने खुद को करण बिश्नोई बताया और इसने धमकी दी कि वो जोशी को जान से मार देगा, उसके परिवार के लोगों को जान से मार देगा, अगर 5 दिन के अंदर अंदर उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो। और मांग उसने क्या की? 2 करोड़ रुपए की। हाउएवर, फिर भी या तो भी, द गैंगस्टर बिहाइंड द ड्रामेटिक डिमांड, ये जो गैंगस्टर है, बिहाइंड जो पीछे है, दिस इज ड्रामेटिक डिमांड के, है नी, इस ड्रामेटिक डिमांड के पीछे ये जो गैंगस्टर है ना, टर्न आउट। देखो, टर्न आउट का मतलब होता है सामने आना या निकलना या पता लगना। तो ये निकला या इसका पता लगा
टू बी होने के लिए ए 19 ईयर ओल्ड, एक 19 साल का, फ्रॉम यूपीज़ बदायूं, यूपी के बदायूं का। अर्थात ये जिसने अपने आप को गैंगस्टर बताया था और ये ड्रामेटिक मांग की थी 2 करोड़ रुपए की, तो ये जो है 19 साल का एक लड़का निकला जो कि बदायूं का रहने वाला है। आगे लिखा है फिर, हु हैड बीन रिसेंटली फायर्ड, हु हैड बीन रिसेंटली फायर्ड, हु जिसको, हैड बीन रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, फायर्ड, फायर का मतलब देखो, फायर का मतलब आग से तो होता ही है, लेकिन किसी को जब नौकरी से निकाल देते हैं तो उसको भी फायर करना कहते हैं। तो उसे हाल ही में फायर कर दिया गया था, अर्थात निकाल दिया गया था फ्रॉम हिज जॉब, उसकी नौकरी से, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, एट ए लग्जरी होटल इन मोहाली, एक लग्जरी होटल में मोहाली के अंदर। लग्जरी का मतलब आप समझते हो ना, मतलब जो सुख सुविधाओं से लैस होता है उसको लग्जरी होटल बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये 19 साल का लड़का जो बदायूं का रहने वाला है, तो ये मोहाली के एक लग्जरी होटल में काम करता था सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। तो इसको जो है हाल ही में वहाँ से निकाल दिया गया था। द सेंडर यानी कि लेटर को भेजने वाला, इन हिज नोट हैड वार्नड, तो इस लेटर को भेजने वाले ने इस नोट में वार्न किया, चेतावनी दी थी जोशी, जोशी को, दैट की फेलियर टू पे और एनी अटेम्प्ट, कि फेलियर, फेल हो जाना, असफल हो जाना, टू पे चुकाने में, अर्थात जो पैसे की मांग की गई है उसको चुकाने में अगर तुम फेल हो गए, अर्थात तुमने अगर पैसा नहीं अदा किया, जो हमने मांग किया उसको नहीं चुकाया, और एनी अटेम्प्ट, या कोई भी प्रयास किया, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास होता है, टू इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, शामिल करने का, द पुलिस, पुलिस को, अर्थात अगर तुमने हमारी मांग पूरी नहीं की या फिर तुमने इस मामले में पुलिस को शामिल किया तो उसने धमकी दी थी, क्या, वुड रिजल्ट, तो इसका परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, इन हिज फैमिली बीइंग टारगेटेड 1 by 1, कि उसके परिवार को, अर्थात जोशी के परिवार को टारगेट किया जाएगा। टारगेट का मतलब निशाना बनाना, निशाना बनाया जाएगा बाई 1 by 1, एक एक करके, यानी ये एक के बाद एक निशाना उसके परिवार के लोगों को बनाया जाएगा, अर्थात उनको मारा जाएगा। इस तरह से करके उस लेटर में धमकी दी गई थी। एक्टिंग ऑन ए कंप्लेंट, एक्ट का मतलब काम करना, कंप्लेंट शिकायत, तो एक्ट का मतलब होता है कार्यवाही करना, ठीक है। कार्यवाही करते हुए कंप्लेंट शिकायत पर, फाइल्ड बाय जोशी, जो जोशी के द्वारा दर्ज कराई गई, हु हैज़ ओवर 3 करोड़ सब्सक्राइबर, जिनके 3 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं ऑन यूट्यूब। 3 करोड़ का मतलब हो गया कितना, 30 मिलियन, 30 मिलियन से भी ज़्यादा, अर्थात बहुत बड़ा चैनल ये है अपने आप में। तो जोशी ने जो कंप्लेंट फाइल कराई उस पर कार्यवाही करते हुए, और जोशी के यूट्यूब पर 3 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, एंड ओवर 63 लाख ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पर 63 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो उनकी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया अंडर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ BNS। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, अनेक धाराओं में, सेक्शन का मतलब धारा होता है, और BNS भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता की अनेक धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एंड लॉन्च्ड, देखो लॉन्च का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, इधर मैंने ब्रेक ये एरो लगा के लिख भी दिया है। और पुलिस ने क्या किया, लॉन्च कर दिया, अर्थात शुरू कर दिया एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच, ठीक है। पहले BNS में जो है रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद जांच शुरू कर दी गई। हल्द्वानी SSP प्रहलाद मीना, हल्द्वानी के जो SSP हैं, देखो SSP की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो हल्द्वानी के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं जिनका नाम है प्रहलाद मीना, सैड, उन्होंने कहा, पुलिस सून अरेस्टेड, पुलिस ने शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया द एक्यूज्ड, आरोपी को, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, हु वॉज आइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान हुई एज अरुण कुमार, अरुण कुमार के रूप में, ठीक है। वी एग्जामाइंड, हमने एग्जामाइन किया, इसको एग्जामाइन भी बोल सकते हैं, एग्जामिन भी बोल सकते हैं।
जांच करना इसका मतलब होता है। हमने जांच की सीसीटीवी फुटेज की ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र के, यानी कि क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे, जो सीसीटीवी लगे थे उनके फुटेज की जांच की। विच कैप्चर्ड द सस्पेक्ट्स मोमेंट्स, जिसमें कैप्चर हुआ था, कैप्चर का मतलब कैद होना या रिकॉर्ड होना, जिन कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था द सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब का की के से हो गया, संदिग्ध का, यानी कि संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट का मतलब गति है नी। तो इसकी जो गति थी, गति मतलब आना जाना, जो भी इसने क्रियाकलाप किए, वो आसपास के एरिया में जो कैमरे लगे थे उसमें कैद हो गए। तो उन फुटेज की हमने जांच की। लोकल इन्फॉर्मर्स, लोकल का मतलब स्थानीय, इन्फॉर्मर्स का मतलब होता है सूचना देने वाले। तो जो स्थानीय लोग सूचना देने वाले हैं वर ऑल्सो मोबिलाइज्ड, उनको भी मोबिलाइज किया गया। मोबिलाइज का मतलब क्या हो गया, सक्रिय करना, तो उनको भी सक्रिय कर दिया गया। ठीक है, हु सक्रिय कर, समझ गए ना आप, कि उनको भी कहा गया कि भाई तुम्हें भी जो सूचना मिले तो हमें बताओ। हु प्रोवाइडेड क्रिटिकल लीड्स, हु जिन्होंने प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया, क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, लीड बढ़त, तो इन लोगों ने महत्वपूर्ण बढ़त उपलब्ध कराई, अर्थात काफ़ी मदद मिली इन लोगों से। दैट हेल्प्ड, जिसने सहायता की, अस हमारी, ट्रैक डाउन पता लगाने में, ट्रैक डाउन मतलब पता लगाना, कुमार का। ठीक है, तो ये हमने जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जो लोकल इन्फॉर्मर्स हैं उनको मोबिलाइज़ किया, उन्होंने जो सूचना दी उसने हमारी इसको ट्रैक डाउन करने में, इसका पता लगाने में बहुत मदद हमारी की इन सूचनाओं ने। ही वॉज अरेस्टेड, वो गिरफ्तार कर लिया गया था, ऑन मंडे को, नियर ओलिविया कॉलोनी के पास से, इन हल्द्वानी में, सैड मीना, ऐसा मीना ने कहा, यानी कि जो एसएसपी हैं उन्होंने कहा कि उसको मंडे को जो है हल्द्वानी के अंदर जो ओलिविया कॉलोनी है वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा दैट की ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान कुमार हैड कन्फेस्ड, कुमार ने कन्फेस किया। देखो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, इंटेरोगेशन भी और पूछताछ भी। इंटेरोगेशन का मतलब कन्फेस भी और इंटेरोगेशन भी। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ और कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। तो पुलिस ने कहा कि इन पूछताछ के दौरान कुमार ने स्वीकार किया टू सेंडिंग, भेजना, द एक्सटॉर्शन लेटर, ये धमकी भरा पत्र, जो ये एक्सटॉर्शन लेटर भेजा तो उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ही इस लेटर को भेजा था। कुमार ने कहा दैट ही यूज्ड टू वर्क, कि वो काम किया करता था एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। देखो जहाँ पे यूज टू आ जाता है तो वहाँ पे एक आदत प्रकट होती है, किसी कार्य का लगातार होना पाया जाता है। तो कुमार ने बताया कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया करता था एट ए हाई एंड होटल, एक हाई एंड होटल में, मतलब एक लग्जरी होटल में, एक बहुत बड़े होटल में, इन मोहाली के अंदर। बट लेकिन वॉज फायर्ड, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया फ्रॉम द जॉब, नौकरी से, ए फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ महीने पहले उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। आफ्टर हिज मैनेजर रिसीव्ड, जब उसके मैनेजर ने रिसीव का मतलब प्राप्त करना, कंप्लेंट्स, शिकायत, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। अर्थात उसने बताया कि वो मोहाली में एक लग्जरी होटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था, लेकिन जब उसके मैनेजर को उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिली तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सिंस देन, तब से, ही वॉज अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार, तो तब से वो बेरोजगार है। एंड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सेंड, भेजने के लिए, द लेटर, पत्र, टू जोशी को, इन एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में, एक प्रयास में, एक कोशिश में, टू अर्न, कमाने के लिए, क्विक मनी, क्विक का मतलब शीघ्र ही, मनी, धन। तो बहुत दिन से वो बेरोजगार था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो जोशी को एक पत्र भेजेगा और इस तरह से करके तुरंत ही वो पैसे कमा लेगा।
सैड मीना, मीना ने बताया। एडिंग, और आगे उन्होंने बताया दैट ही वॉज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना, तो उसको पेश किया गया बिफोर, सामने, ए लोकल कोर्ट, एक स्थानीय कोर्ट के, ठीक है। तो एक स्थानीय कोर्ट में उसको पेश किया गया आफ्टर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के बाद, एंड वॉज लेटर, और वॉज था लेटर, बाद में, सेंट भेज दिया गया टू जेल में, ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की शाम को। यानी कि पहले उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया और मंडे की शाम को उसको जो है जेल भेज दिया गया। देखो यहाँ पे एक ये लेटर आ रहा है ना, ये LATER, लेटर, इसका मतलब होता है बाद में, और ये ऊपर एक यहाँ पे आया था लेटर, LETTER, इसका मतलब होता है पत्र, ठीक है। तो स्पेलिंग में अंतर है, इस स्पेलिंग के अंतर को आपको समझना है, और अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं, इसका मतलब पत्र और इसका मतलब बाद में। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। एक बार इम्पोर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पे फिर से देख ले रहे हैं और रिवीजन आपका हो जाएगा। देखो, पॉपुलर तो प्रसिद्ध होता ही है, आपको पता ही होगा। रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है, और क्लेम का मतलब दावा करना होता है। डिमांड का मतलब मांग करना होता है नहीं। आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो इंडिविजुअल का हमने बता दिया, व्यक्ति। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, ठीक है। और अगर और आगे चलेंगे तो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट वर्ड आएगा, जैसे कि ये आएगा टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब बाहर आना, सामने आना, निकलना, इस तरह से करके होता है। फायर का मतलब आप जानते ही हो, आग से तो होता ही है, लेकिन जॉब से निकाल देने के लिए भी फायर का यूज करते हैं। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास या कोशिश होता है नहीं। इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना होता है। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। और टारगेट का मतलब निशाना बनाना होता है। और 1 by 1 का मतलब होता है एक एक करके। एक्ट का मतलब होता है कार्यवाही करना। कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है। मल्टीपल का मतलब अनेक होता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है। लॉन्च का मतलब प्रारंभ करना या शुरू करना होता है नहीं। और एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना। और इधर कोई आएगा तो है नहीं। कैप्चर का मतलब आप समझ गए, जैसे कैमरे में कैप्चर होना, कैमरे में कैद होना, रिकॉर्ड होना। सस्पेक्ट को याद कर लेना, संदिग्ध होता है इसका मतलब। मोबिलाइज का मतलब हमने आपको बताया था, सक्रिय कर देना। ट्रैक डाउन का मतलब होता है पता लगाना, है नहीं। और आगे क्या, एक ये वर्ड मैं पहले भी बता रहा था आपको, इम्पोर्टेंट है, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब पूछताछ। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, है नहीं। एक्सटोर्शन आ चुका है पीछे। एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली करना, है नहीं। और सिक्योरिटी, ये तो पता ही है आपको, है नहीं। हाई एंड होटल का मतलब एक तरह से आप लग्जरी होटल, बड़ा होटल समझ सकते हो। और बाकी ये सब आ ही चुके हैं। रिसीव भी आ गया, प्राप्त करना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगार होता है। अब भाई बेरोजगार का मतलब, बेरोजगार था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी को धमका के और इस तरह से पैसे ऐंठेगा। और अटेम्प्ट का मतलब प्रयास। क्विक का मतलब शीघ्र ही, है नहीं। प्रोड्यूस का मतलब होता है, देखो प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना भी होता है ना, तो उत्पन्न करना या पेश करना। जब कोर्ट के संबंध में प्रोड्यूस को यूज करते हैं तो इसका मतलब पेश करना हो जाता है। तो इस तरह से करके भाई न्यूज़ हो गई कंप्लीट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।